राजस्थान की सियासत चुनाव के बाद लगातार और ज्यादा उबलती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब समीक्षाओं के दौर में ये पता चल रहा है कि गद्दार कौन है और कौन है जिन्होंने जितवाने में सबसे ज्यादा पार्टियों की मदद की है। और ऐसे में बाड़मेर में भले ही चुनाव कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने जयचंद ढूंढ रही है। और बाड़मेर की कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बवाल चल रहा है कि आखिर किसने किसने कांग्रेस में होते हुए मदद की थी रविंद्र सिंह भाटी की। बहुत सारा मंथन चल रहा है और मंथन के बीच में बातें ये भी हो रही है कि ऐसे कैसे आजम खान जैसे सीनियर नेता कांग्रेस के खिलाफ चले गए। बात यह भी हो रही है कि किस तरीके से अशोक गहलोत की वो गाड़ी वाली घटना हुई थी, क्या ये सब कुछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर तो नहीं हुआ था? क्योंकि दरअसल मसला ये था कि अशोक गहलोत अपने हट के चक्कर में हनुमान बेनीवाल को गठबंधन कराने लाए थे और हनुमान बेनीवाल के साथ उमेदाराम बेनीवाल ने विश्वासघात किया था, जिसका बदला कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी हनुमान बेनीवाल के साथ ले रहे थे। ये सब बातें अंदर खाने चल रही है और कांग्रेस के कई सारे लोग जो हैं वो अब इसकी समीक्षा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उठते हुए सवाल और ज्यादा बढ़ गए हैं, जो शुरू तो हुए थे ओएसडी से, उसके बाद बढ़े लोकसभा चुनाव में, और अब कहीं ना कहीं जयचंद बनने के भी सवाल लगातार उन पर उठ रहे हैं। जहां एक तरफ सचिन पायलट के तमाम सारे लोग जीत रहे हैं, पूरी कांग्रेस का कारवां सचिन पायलट के साथ बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत पर सवालों के बाण अब लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ये तो हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी को भी कई ज्यादा बगावतें और कई ज्यादा नाराजगियां देखने को मिल रही है। एक तरफ यूनुस खान जो है, उनके बगावती तेवर बीजेपी से अब भी जारी है और उनके जख्म जो हैं वो अब भी हरे हुए हैं। उन्होंने लगातार चुनाव के बाद भी बीजेपी के खिलाफ बयान दिए हैं और वो बीजेपी पर बुरी तरह से भड़के हैं। उनका ये कहना है साफ साफ कि जिस तरह से बीजेपी ने सीनियर नेताओं को हाशिए पर रखा है, उसी का रिजल्ट उन्हें भुगतना पड़ा है। वहीं भरतपुर में भी बहुत जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। भरतपुर के अंदर नव निर्वाचित सांसद संजना जाटव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर जम के बरसी है। उन्होंने ये तक कहा है कि जिस तरीके से शहीदों के परिवारों के साथ ये बीजेपी सरकार कर रही है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भरतपुर के शहीद के परिजनों की आवाज अब संजना जाटव बन रही है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए शहीद का बेटा लगभग कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, कई तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार सुन नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं सुन रही। और इसको लेकर वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि भरतपुर के आप निवासी हैं और भरतपुर के शहीद की बात भी नहीं सुन रहे हैं। और अब राजस्थान की सियासत में कई सारे ऐसे काम हैं जो भी कहीं ना कहीं होने हैं, और उन सारे कामों को किस तरह से किया जाएगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अब उन सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं जिन सीटों के लोगों को सांसद बना दिया था और वो सांसद का चुनाव जीत गए। और अब कहीं ना कहीं ये उपचुनाव जो है वो देवली उनियारा में भी होंगे, जहां से हरीश मीणा विधायक थे। अब ऐसे में वहां सचिन पायलट किसको खड़ा करते हैं, ये भी वाकई बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद टोंक सवाई माधोपुर ईस्टर्न राजस्थान के किसी भी चुनाव में बिना सचिन पायलट की या बिना सचिन पायलट से पूछे कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं बहुत साफ मिल गया है ये बात कि सचिन पायलट है तो जीत है। लगातार राजस्थान की सियासत में ये सारी बातें चल रही है और दूसरी तरफ सवाल सीधा सीधा कि रोडीलाल मीणा पर उठ रहा है कि वो आखिर इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार इस्तीफे की बात करते रहे हैं। इस तरीके सारी चीजें राजस्थान की सियासत में हो रही है और अब बीजेपी के लिए एक बहुत ही ज्यादा चिंता का सबब यह है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी पर बहुत नाराज है। और हाल ही में आरएसएस प्रमुख इंद्रेश
जी ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बहुत आग उगली और इससे साफ समझ में आता है कि आरएसएस को नाराज कर चुकी बीजेपी को भी अब रास्ते जो है वो बहुत मुश्किल पार करने हैं। कैसे वो ये राष्ट्रीय रास्ते पार करेगी और आगे की सियासत बीजेपी की किस तरह से निभेगी, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम हुई है, अब उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब बात ये भी हो रही है कि पायलट जालोर नहीं गए थे, उसकी असल वजह क्या है। अभी तक जो भी वजह सचिन पायलट या अशोक गहलोत के मुंह से निकली है वो तो सारी ऐसी बातें थी जो कहीं ना कहीं कहनी पड़ती है, लेकिन असल वजह क्या रही ये बात भी अब लगातार पूछी जा रही है। और इसको लेकर तमाम सारे लोगों का यही कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दुश्मनी की वजह से ही सचिन पायलट जालोर नहीं गए थे और आखिर उसका खामियाजा सचिन पायलट को नहीं बल्कि वैभव गहलोत और अशोक गहलोत को ही उठाना पड़ा है। क्या कहना है आपका, क्या कमेंट्स है आपके, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और राजस्थान की सियासत के बारे में ऐसे ही आपको लगातार विश्लेषण हम करते रहेंगे। नमस्कार। Hey, I'm Chetna. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background, like in garden, in restaurant or cafeterias, in conference rooms or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for engaging video in natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertion, clip insertion, logo insertion, text overlay, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.